साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवा श्रीराधाकृष्णपादचारणललिता श्रीविशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना तरफ से आप लोग को स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी में बोलेगा चलेगा ना? बढ़िया रे। समस्त को स्वागत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना तरफ अपन माने आप लोग आपका आप लोग का कभी कुछ मोबाइल को ना साइलेंट मोड में कर दीजिए ताकि हम लोग का ज्यादा समय नहीं है। ठंडी भी पड़ रहा है, आप लोग फिर आए इतने दूर से कुछ सुनने के लिए, कुछ श्रवण करने के लिए। ये बहुत बड़ी, मैं इसीलिए प्रभु जी का आभार निताई कमल प्रभु और प्रभु सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग सबका, आप लोग अपनी कीमती समय निकाल करके आए हैं। आज तो लोग के पास समय नहीं है लेकिन समय भगवान की कथा में देना चाहिए। अगर सत्संग में हम समय नहीं देंगे तो किसमें देंगे? असत्संग में देंगे। अगर सत्संग में हम समय नहीं निकालेंगे, ये आवाज सुनाई दे रहा है तो ये स्पीकर बहुत क्लियर सुनाई देता है। ये थोड़ा सा दोनों इतना मालूम नहीं। उभर जाता है, क्लियर नहीं आता, बड़ी बड़ी साउंड कार्ड में तो काम कर रहा था, कनेक्शन ठीक नहीं है। अभी तो बोल रहे चल रहा था। ठीक है, जो है पहले से जो है
हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप थोड़ा सा कम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? क्लियर आया ना ये? हरे कृष्ण। तो आप लोग को मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग अपना समय को निकाल करके आए हैं इधर। तो वास्तविक सत्संग करना चाहिए। हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति, यही एक्चुअली सत्संग में ही जीव का कल्याण होता है। अगर सत्संग हम नहीं करते हैं तो असत्संग करेंगे, और असत्संग जीवात्मा का कल्याण नहीं करता। इसलिए हर जीव का जो कल्याण शुरू होता है तो सत्संग में ही शुरू होता है, और भक्ति भी शुरू होती है सत्संग से। ड्रम का आवाज आता है। ड्रम के ऊपर मत करिए, वो इको होता है। स्टूल में थोड़ा सा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो जीव का वास्तविक कल्याण शुरू होता है जब हम सत्संग करते हैं। क्यों? सत्संग से ही हमारे रास्ता खुलता है जीवात्मा का कल्याण का रास्ता। इसलिए अगर हम थोड़ा बहुत भी सत्संग करते हैं, थोड़ा बहुत साधु का संग मिल जाता है। ऐसे लोग चाहते हैं हम इतनी भजन करते हैं, इतनी सुनते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा आस्था, भगवान के प्रति जो दृढ़ निष्ठा होना चाहिए वो निष्ठा नहीं होती। कारण यही है। क्यों? अगर हमारा मन, इंद्रियां शुद्ध नहीं होता, मन इंद्रियां जब शुद्ध होगी तब हमारा मन भगवान में लगेगा। और मन इंद्रियां शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान में ये शुद्ध स्फुट भाव नहीं आता है। यद्यपि भगवान का नाम इतने सुंदर है, भगवान का रूप इतने सुंदर है, लेकिन अनुभव कौन करता है? वो सुंदर रूप का अनुभव कौन करता है? जब भगवान महाभारत युद्ध के से पहले जब कुरुक्षेत्र कुरु राजवंश का कुरु सभा में भगवान गए थे शांति दूत बन करके, तब वहाँ भगवान का जो वाणी, जो उपदेश, युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज नहीं थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, इनको सबको पूरी अच्छा लगा, लेकिन दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, उसके पिताजी को भी अच्छा नहीं लगा। तो वाणी तो वही है ना, गीता का वाणी
आज संसार में सारे लोग, चाहे कोई सनातनी हो, चाहे कोई भी विधर्मी हो, धर्मी हो, कोई भी हो, सबको अच्छा लगता है। क्यों? इस प्रकार भगवान का वचन। ऐसे तो भगवान का अनंत गुण है, अनंत ऐश्वर्य है, लेकिन आस्वादन कौन करता है? आस्वादन के लिए पात्र बनना पड़ेगा। नहीं तो हम इतना सुंदर सा रूप, इतना सुंदर सा गुण को हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग खोट निकालेंगे। दुर्योधन ने देख पाया भगवान को, भगवान का रूप को, भगवान का ज्ञान का वो क्या लाभ उठा पाया? भगवान कितने अमूल्य ज्ञान को दिए जगत के लिए, गीता का ज्ञान, जो संसार पागल है। अभी भगवत गीता कम से कम 700-800 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ। हमारे इस्कॉन में तो 600 से 700 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। तो देखिए भगवान का ज्ञान का झलक, ग्लिम्स ना, थोड़ा सा आप झलक दिखिए ज्ञान का, जो इस जगत में भगवान ऐसे भगवान का भगवता दिखाए, लेकिन किसके लिए? ओडिया बोलते हैं ना, काला वगैरह मुड़ा चुभेगा। जो काला है, जो बहरा है, उसके सामने कुछ चबाएगा, उसको क्या पता चलेगा? अगर अंधा देश में दर्पण का क्या काम है? माता जी ये गोली चूस लो। ये चाइना में, चाइना जाता है प्रचार करने के लिए। लो, चंदन क्या नाम? गोपाल। मोर मुख में डाल दो, मोर खाली पकड़ेगी और टिक चुच में टिक। आप लोग थोड़ा शांति से बैठेंगे तो हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या मैं बोल रहा था? भगवान का ज्ञान, भगवान ऐसे ज्ञान, अमूल्य ज्ञान जगत को दिया, लेकिन उसका लाभ कौन उठाता है? हम लोग सोचते हैं, हम अपना दोष नहीं दिखते, लेकिन दोष दिखते हैं भगवान का। ये संसार ऐसा है, इसलिए दुर्योधन देखकर भी देख नहीं पाया। ऐसे तो दुर्योधन अंधा था, अभिमान में तो बहुत अंधा था। उसके पिता आगे से और पीछे से, भीतर और बाहर से अंधा था। बाहर से तो अंधा ही था, आंख तो नहीं था, लेकिन भीतर से भी अंधा था। तो इसलिए अगर हम अंधे होंगे तो भगवान का दर्शन कहाँ होगा? बाहर से और भीतर से। बाहर से अंधा, बाहर अंधा किसको बोलते हैं? जो अहंकार में अंधा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में अंधा। तो भगवान होने पर भी, भगवान का नाम मौजूद है, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, घर में भगवत गीता रखा है, उसको वो बोले दिखा देगा है यहाँ भगवत गीता रखा है, लेकिन रख करके फायदा क्या है? अगर अभिमान है, अहंकार है, तो भगवान बोलते हैं ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी है वो मुझे समझ नहीं पाएगा। तो अगर अहंकार अभिमान रहेगा तो भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। ये चीज ये बहुत बड़ा रुकावट है। भगवान को समझने के लिए अर्जुन तरह बनना पड़ेगा, तब हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को देख पाएंगे। और अनंत काल से
योगी, ऋषि, मुनि, संत, साधु, महात्मा ऐसे आनंद में रहते हैं प्रभु का नाम लेकर के, है ना, भगवान का चिंतन करके। लेकिन क्या आज वो बंद है क्या? आज भी है। लिया ना आप लोग? आप डाला ना? तो आज भी वो रास्ता है। हाँ? नहीं नहीं, बैठे हो, धीरे धीरे ये हो जाएगा। आप ताकि चुचुमी हुआ ना तो धीरे 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 वो गला ठीक कर देगा। मैं तो उसको पूरी, क्योंकि मैं जो आया था वो थोड़ा सा ठंडी लगा था, क्योंकि ट्रैवलिंग में हर जगह का पानी चेंज, प्रसाद चेंज, तो ऐसे। लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा जड़ी बूटी का ये मेडिसिन है, और चाइना से कोई भक्त मुझे दिया था। चाइना में जाता हूँ चाइना प्रचार करने के लिए, तो मुझे मिला था। तो अच्छा ये छोड़िए। बार बार बाधा आ रहा है कथा में। तो हम लोग का जो टॉपिक था, भगवान को दर्शन कौन कर सकता है, कि सत्संग आवश्यक क्या है। हम लोग हर चीज करने के लिए आवश्यक हम जीवन में सोचते हैं, ये आवश्यक है, ये चीज खाना आवश्यक है, सोना आवश्यक है, और पढ़ना लिखना कार्य करना ये सब आवश्यक है। लेकिन भगवान का भजन सत्संग कितना आवश्यक है? चलेगा, नहीं होगा भी चलेगा, है ना। लेकिन पहले आज से 50-60 साल पहले लोग ज़्यादातर भजन को ध्यान देते थे। सुबह शाम तो आरती कीर्तन करते थे 1-1 घंटा, है ना। गृहस्थ के घर में अगर ये नहीं होता, गृहस्थ नहीं लगता, वो तो गृह में भी जैसा लगता है। आज घर में जाओ ना, वो घर जैसा कहाँ महकता है। आप पुराना घर में जाओ, कितनी खुशबू आता था घर में। माताएं लोग ऐसा साफ रखते थे घर को, उसमें झूना लगाते थे ना, झूना का। और अगरबत्ती तो है ही नहीं था वो। अभी तो जो अगरबत्ती जल रहा है बांस का लकड़ी, जब वो तो जलाना नहीं चाहिए। वो झूना का धूप लगता था, धुनी लगता था, और घी का बत्ती। और ठाकुर जी का घर ऐसे स्वच्छ, ऐसे निर्मल रहता था, तो घर में जाते जाते आपको वातावरण पूरी अलग लगता था, है ना। पूरी सब कुछ कितनी व्यवस्थित था। और कोई भी नॉनवेज भी खाता था, वो घर में रसोई नहीं होता था, उसको बोलेंगे तो बाहर बना के, बाहर कोई भी ऐसे होता था ना। लेकिन आज तो सब आ गया, इधर आ गया पूरी सब कुछ। मैं उधर से नहीं जाता हूँ, वो सब बात नहीं बोलता हूँ, मेरा इच्छा ही नहीं है। लेकिन घर कैसा होना चाहिए, महल कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए। इसीलिए हम घर में जाते जाते क्या मन में आता है, वही काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य। लेकिन घर यदि ने गृहे भजन देखी, गृहे ते फूलों को भाई। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला, प्रेमलती कर मूला। शुद्ध भक्त चरण ये इसमें क्या है, शुद्ध भक्तों का चरण रेणु। अगर किसी शुद्ध भक्तों का चरण का धूल हमको मिल जाता है, तो ये भजन का अनुकूल है। मतलब
भजन आपका हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर एक कोई शुद्ध भक्त का चरण रेणु हमको प्राप्त, तो यानी अगर सत्संग हम लोग कर लेते हैं तो भगवत भक्ति का बीज शुरू हो जाता है हृदय में। और ऐसे भजन अगर भक्तों का संग से हम लोग करते हैं तो घर वृंदावन बन जाता है, घर का वातावरण वृंदावन हो जाता है। घर में आप घुसेगा, घर में रहेगा, वो घर ऐसा लगेगा। नहीं तो गृहम कारागृहम, भागवत में श्लोक है, वो गृह कारागृह बन जाता है, जहाँ भगवान का सेवा नहीं होता, भगवान को याद नहीं करता प्राणी। जीवात्मा जब भगवान को याद नहीं करता, गृहम कारागृहम, वो गृह कारागृह बन जाता है। ये दिखा गया है। हम लोग अगर हम लोग थोड़ा सा अपना जीवन को सुधारेंगे, हमारे जीवन में भगवान को लाएंगे, तो सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं तो अगर भगवान हमारे जीवन में चले गए तो फिर हर चीज, मतलब जीवन कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं, कब क्या होगा कोई ठीक नहीं। इसलिए अगर भगवान हमारा जीवन में है, भगवान को छोड़ करके हम कभी भी भोग नहीं सकते। भगवान को छोड़ करके हम भोग नहीं सकते। अगर भगवान है तो जो कुछ संसार में हम मिलेगा उसको कम से कम थोड़ा बहुत हम आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान नहीं है तो फिर जितना दिन रहेंगे वो आराम से जी नहीं सकते। क्यों? आप लोग सबका अनुभव होगा। ये कथा तो प्रसिद्ध कथा है। माँ बेटा जा रहे थे मार्केट, गरीब माँ अपने बेटा को लेके जा रहा है मार्केट में। बेटा देख रहा है बहुत सारे चीज है ना। गोपाल बोलेगा पिताजी ये चीज चाहिए और वो चीज चाहिए। माँ बोला माँ ये चीज दो, गन दो, गन, है ना। बहुत सारे बच्चे लोग जो खिलौना देख लेते हैं ना, अरे बाबा रे बाप पागल हो जाएंगे, वो पूरे वहीं रट जाते हैं ना, ये चाहिए ये खिलौना। अब देखा होगा बच्चों के सामने खिलौना पड़ गया। आजकल तो बच्चा इतनी पूरा कमरा फुल खिलौना में ना, है ना। हम लोग के सामने तो खिलौना कुछ नहीं, 2 थापड़ लगे चल कुछ उस समय ऐसा व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज इतनी खिलौना पूरी बाबा रे बाप पूरा भरा हुआ है ट्रक। घर में तो उनकी सामान ज्यादा है, वो खिलौना ज्यादा है। बोल रहा है ये माँ के पास तो पैसा नहीं है, तो क्या बोल रही है, अरे बेकार है, वो बेकार चीज है, वो बेकार चीज है। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति पीछे जा रहा था, दिख रहा था, देखो वो बेटा मांग रहा है, पुत्र उसका मांग रहा है, लेकिन माँ के पास पैसा है नहीं, अब माँ उसको झूठ बोल रही है। तो ऐसे समय आया, बहुत बड़ा भीड़ आया, तो वो पूरा माँ बेटा दोनों बिछड़ गए। बिछड़ जाने के बाद वो आदमी जो पीछे चल रहा था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, वो आके पूछा बेटा अब टाइम हुआ, तुम चाह रहा था ना ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, अभी कौन सा, तेरे माँ के पास पैसा नहीं है, वो तुमको ठग रहा था, तुमको ठग रही थी। तो अभी मेरे पास पैसा है, तुमको क्या चाहिए, गन चाहिए, लड्डू चाहिए, रसगुल्ला चाहिए बता, तुम सब मैं खरीद कर लूंगा, दे दूंगा। लेकिन वो तो रो रहा था, है ना। क्या उसको चाहिए, माँ चाहिए। क्यों
क्यों? वो जानता है अभी माँ नहीं है, मतलब ये सब भोग सकता है। रसगुल्ला अच्छा लगेगा, खिलौना अच्छा लगेगा। अगर माँ नहीं है, यदि माँ नहीं है तो फिर जानता है वो माँ नहीं, मतलब कुछ नहीं। यही हालत है हम लोगों। अगर भगवान हम लोग का हाथ पकड़े, भगवान का हाथ हम पकड़े, तो ये जगत को भोग सकते हैं। उस जगत में कुछ ना कुछ हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो जगत में नहीं है कुछ, क्योंकि हर समय इनसिक्योरिटी फील होगा, हमेशा डर रहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए ऐसे यही लग रहे। ये जगत ऐसा ही, संसार अभी यही चल रहा है ना। पहले लोग क्या नहीं थे, लेकिन आराम से सोते थे, कोई टेंशन का गोली लेते थे। अभी कितना टेंशन का गोली लेते हैं, ब्लड प्रेशर हाई, क्या क्या, वो तो सब बहुत सारे चीज आप लोग ऑलरेडी मालूम है ना। क्यों ये चीज? क्योंकि अभी इनसिक्योर हम लोग फील हो रहा है, क्योंकि माँ का हाथ पकड़ा नहीं, मतलब भगवान का हाथ हम पकड़े नहीं। अगर भगवान के हाथ को हम, और जो भगवान के हाथ को पकड़ा वो घोड़ा बीच के सोता है ना। यहाँ बोलते हैं ना, घोड़ा बीच के ना बैल बीच के सोना, क्या हिंदी में बोलते हैं? घोड़ा बीच के सोना है ना। बस घोड़ा बीच दिया, आराम से सो जाओ, और कोई है नहीं। तो ऐसा जब भगवान के हाथ को हम पकड़ के रखते हैं, बुझी पाते तो समझते हैं, ये बुझी पारिबा नहीं, आम उड़िया भी कही पारिया। तो हाथ को जो जब 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 हम भगवान को पकड़े मतलब भगवान के साथ जो हम संबंध स्थापना करें, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज, किसी भी वस्तु, तो उसको हम खा सकते हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर भगवान हाथ नहीं पकड़े तो वही काम है। तो इसलिए इस जगत में भगवान हमारे लिए कितनी आवश्यक है ना नहीं? भगवान हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना नहीं? हम लोग सोचते नहीं, सब कुछ आवश्यक है, ये करना ये करना ये करना, ये चीज ये सब आवश्यक है। लेकिन भगवान, यही चीज जब हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे ये सब साधु लोग बोल देते हैं, पहले बिजनेस देखो, पहले घर ये देखो। लेकिन नहीं, अगर जीवन बैलेंस हो, भगवान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, पहले उसको देना चाहिए। फर्स्ट क्या, पहला पसंद ना, पहला पसंद होना चाहिए भगवान। इसीलिए आज संसार में, आज ये अभी जो युग जिस प्रकार चल रहा है, हम पहला प्रायोरिटी, पहला पसंद हम लोग भगवान को नहीं देते। हम लोग किसको देते हैं? आप लोग जानते हैं किसको देते हैं? सब यही कारण है, हम लोग को समझ नहीं पाते, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता। और जो लोग भगवान को पहला प्रायोरिटी देते, एक तो इनसिक्योरिटी फील नहीं होता, बुद्धि फर्स्ट क्लास रहता है। क्यों? भगवान के साथ जब जीव का कनेक्शन होता है ना, आत्मा और परमात्मा के साथ जब जीव का कनेक्शन होता है, तो शक्ति मिलता ना नहीं। अभी शक्ति कहाँ है? भोग के साथ कनेक्शन होने से शक्ति मिलेगा? भोग क्या करता है? माता जी जानते हैं भोग क्या करता है, क्योंकि वो है ना मास्टर, और जो लोग हॉस्पिटल में काम करते प्रभु जी जानते हैं, भोग करने से ज्यादा क्या होता है? रोग होता है। ज्यादा रसगुल्ला खाएगा क्या होगा? डायबिटीज। ज्यादा टीवी देखेगा, आगे आगे बैठ कर के टीवी देखेगा, क्या होगा? आँख खराब होगा, है ना। तो इस जगत में ज्यादा अगर भोग के पीछे हम भागते हैं तो क्या आमंत्रण करते हैं? रोग को आमंत्रण करते हैं। तो इसलिए भगवान के साथ अगर जीव का कनेक्शन नहीं है, आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्शन नहीं है, तो जीव को कहाँ शक्ति मिलेगा? जीवात्मा निर्बल होते जा रहा है।
और ये शरीर मोटा सोटा होने से, खा पी करके मोटा सोटा होने से क्या फायदा है? वो शरीर भी ऐसा होता है, और ज़्यादा खाने से शरीर आप जानते हैं कैसा कैसा होता है। इसीलिए अगर जीवात्मा का संबंध, कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है, भगवान के साथ होता है, तो अनंत आनंद, अनंत शक्ति जीवात्मा को प्राप्त करता है। यही है समाधि, यही है योग में पूर्णता को प्राप्ति। भगवान योग के विषय में आज हमारा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड में योग को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, नहीं? इसलिए योग का अर्थ है जुड़ना, है ना, प्लस मतलब कनेक्शन करना। अभी योगा खाली केवल फूफा कर देने से, प्राणायाम करने से खाली शरीर तो ये होगा, लेकिन आत्मा और हमारा चेतना कहाँ तक जाएगा? इसलिए हमारे आचार्य, हमारे संत महात्मा, हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनि, ये लोग सब रिसर्च करके शास्त्र में बताए। हमको जरूरत नहीं है रिसर्च करना, केवल क्या करना है? विश्वास। विश्वास करके, हम लोग का अपना शास्त्र में हमारा विश्वास नहीं, अभी विश्वास हम लोग का कौन तोड़ रहा है? दूसरे लोग, आराम से, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं। वेद में क्या है, भागवत गीता में क्या है, हम लोग उसका अच्छा से अध्ययन नहीं करते। और अध्ययन करने के लिए जाएगा तब पिता माता बोलेंगे अभी अभी गोपाल अभी तुम पढ़ेगा, अभी बच्चा है, अब बुढ़ा होगा तब जाकर पढ़ा। बुढ़ा होते होते तो गया काम, मन नहीं लगता बुढ़ा होने, समझ में नहीं आता, है ना? तो यही कारण है हम लोग कब क्यों इस चीज को समझना चाहिए, गीता भागवत को क्यों समझना चाहिए। ये गीता भागवत में भगवान इस चीज को बहुत बार बताया है। अगर सनातन परंपरा में हम लोग रह करके अगर इस चीज को हम समझ नहीं पाए, और फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता हम लोग अगर भगवान को नहीं देते तो हमारा इंटेलिजेंट, मतलब आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल आपको ठीक होना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छा मानव बन सकता है। नहीं तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनबैलेंस से बैलेंस होगा, फिजिकल तो स्ट्रांग है आजकल, फिजिकल भी अगर आत्मबल नहीं है, फिजिकल बल भी इतनी सहायता नहीं करेगा। दिखा गया है पतला सा व्यक्ति है लेकिन आत्मबल है, और कहाँ दौड़ जाता है, कहाँ तो क्या कर लेता है ना, लेकिन मोटा छोटा भयंकर है पूरी, लेकिन आत्मबल नहीं है। केवल शारीरिक बल है, तो शारीरिक बल हम लोग को, आप जहां भी देखिए, शारीरिक बल से युद्ध नहीं जीता जा सकता है, आत्मबल होना चाहिए। कुछ भी लड़ाई, अब घर में, चाहे बाहर में, चाहे राष्ट्र में, कहाँ भी दैनंदिन जीवन में संघर्ष कर नहीं पाए। तो इसलिए आवश्यक है भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान। अगर ये तीनों चीज बैलेंस्ड हैं तो व्यक्ति एक मानव के रूप में अवस्थित हो सकता है, और मानव का जो धर्म है वो समझ सकता है। नहीं तो पशु, अब प्रवृत्ति रहेगा वो पशु की तरह, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, बस यही है। सुबह जगो, कैसे कहाँ, जिस प्रकार कुत्ता सुबह जगता है क्या करता है, सो 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 करके कहाँ खाना है, फिर दौड़ के आता है, खा पी के फिर सो जाता है, वही है, और कुछ उसका मतलब ही नहीं है। इसीलिए ये हमारे लिए भगवान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, भगवान को समझना बहुत आवश्यक है। लोग सोचते हैं ये जगत में सब कुछ समझ लिया, जान लिया, लेकिन भगवान को जान नहीं पाया। और भगवान को ये मनुष्य जन्म में ही समझ सकते हैं, ये मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य शरीर में ही हम जान सकते हैं, पशु शरीर में समझ नहीं सकते। अगर थोड़ा सा बुद्धि हम लगाएं तो ये कैसे समझें, तो ये साधु संग से, अगर हम साधु संग करेंगे
साधु ऐसा है, साधु संग से हमारा जो अज्ञान, जो अंधकार है, ये दूर हो जाएगा। इसलिए कृष्ण सूर्य सम माया है, अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं, मायर अधिकार। महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण सूर्य जैसे है, भगवान राम सूर्य जैसे है। नहीं, भगवान राम तो चंद्र जैसे है। इसलिए राम सूर्यवंश में आए, लेकिन नाम पड़ा क्या? राम चंद्र। सूर्यवंश में आए लेकिन चंद्र पड़ा, क्यों? राम ऐसे ही थे, सूर्यवंश में आए लेकिन सूर्य नहीं थे, ताप नहीं था। इतनी सुंदर, इतनी अच्छा व्यवहार था राम का। अब देखो राम का कितना सुंदर व्यवहार है। इसलिए रामचंद्र और कृष्ण चंद्र। तो इस प्रकार अगर इस चीज को समझे, हम भगवान को समझे, हमारा आवश्यक है भगवान को समझ। अगर भगवान को ना समझ करके हम लोग मर गए ना, तो गया। लेकिन लोग, कितने लोग हम सोचते हैं भगवान को अच्छा से समझे, और भगवान हमारे जीवन में आवश्यक है, और भगवान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। कितने लोग आवश्यक करते हैं, कितने लोग इसको मानते हैं, समझते हैं। हम लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य अभी पैसा इतना कमा लूं, इतना पैसा कमा लूं, पूरी 2-4 पीढ़ी के लिए पैसा नोट भर के रख दूं। लेकिन नोट भर के रखेंगे अगर, ठीक है, लेकिन रहेगा। अगर बेटा अच्छा नहीं होगा, नोट को सब कर देगा, कल्याण कर देगा ना, है ना। अगर नोट नहीं बनाया, अगर अच्छा बेटा को संस्कार दिया, वो कमाई भी देगा, है ना। तो इसलिए हम लोग फिर लक्ष्य क्या है? मकान बना दूंगा, दुकान बना दूंगा, बहुत चीज। हाँ, लोग ये क्या मकान दुकान नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए हमारा भारत। लेकिन हमारा मेन जो मूल स्थिति को हम भूलना नहीं चाहिए। किसको? भगवान को नहीं भूलना चाहिए। 50-60 साल पहले एक अमेरिकन आदमी आया था वृंदावन में। वृंदावन में एक अमेरिकन लोग आया था, तो उन्होंने एक दुकान में घुसा, एक क्लॉथ स्टोर में घुसा। वो देखा क्लॉथ स्टोर में वो बाबा बैठा है, सफेद पूरा फर्स्ट क्लास पहन के बाबा पे, और बाबा पढ़ रहा है रामचरितमानस। अब बाबा के गोद में सो रहा है नाती, छोटा सा लाला, और बाबा का बेटा वो बिजनेस जो आ रहा है उसको धोती कुर्ता जो सेलिंग कर रहा है। तो 40 साल बाद वो आया, वो देखा तो वही चल रहा है, एग्जैक्ट वही चीज चल रहा है आज तक भी। वो देख के ताजुब हो गया, बोला क्या हो गया, क्या ये बड़ा नहीं हुआ? वही यही चल रहा है, पूरी एग्जैक्ट वही चीज। वो बैठे के वो बूढ़ा अपना अपना रामचरितमानस में मस्त है, पूरी बैठ के अपना, और वो छोटा सा लाला सो रहा है बस आराम से। और वो बोला, वो जब पूछा, बोला ये क्या, ये कैसे? वही चल रहा है, मैं 40 साल पहले आया था, वही चीज चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। उसमें कुछ शिक्षा मिल रहा है, आपको मालूम है? तो बोला देखो, वो जो लाला था ना, वो लाला अभी मैं हूं, और जो मैं था, जो 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 नहीं, मैं जो लाला था वो अभी बुढ़ा, मैं बैठा हूं अभी, मेरे मेरे गोदी में मेरा बेटा का लाला सो रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन देखो, उन्होंने भगवान को नहीं बोले, रामचरितमानस को नहीं बोले, भगवान को नहीं बोले। इसीलिए धन संपत्ति ऐसे ही चल रहा है, वही बिजनेस ऐसे ही चल रहा है। नहीं तो एक बार बिजनेस, मतलब एक, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ एक पीढ़ी हो जाता है अच्छा, फिर दूसरी पीढ़ी खराब हो जाता है। लेकिन हमारा जो सनातन परंपरा है, तो कोई भी परिवार अगर भगवत कॉन्शसनेस होता है, भगवत चेतना में रहता है, तो वो पीढ़ी पर पीढ़ी, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान का भजन करने से क्या हो जाएगा, कृष्ण का भजन करने से क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। ऐसे भगवान का भजन करने से कोई दरिद्र हो जाएगा? सुदामा दरिद्र था, उसका ऐसे धन दिया, भयंकर मकान बना दिया। भगवान का भजन करने से कोई दरिद्र होता है?
नहीं, भगवान कृष्ण को भजन करने से भगवान जानते उसको इतना दे, इसका फिर वो खराब ना हो। लेकिन देवताओं को भजन करने से देवता लोग दे देते हैं, वो समझते नहीं आगे क्या जा करके क्या करेगा। लेकिन भगवान को भजन करने से, राम कृष्ण को भजन करने से, क्योंकि भगवान ही जानते हैं इसके लिए कितनी आवश्यक है। तो इसलिए मैं यहाँ ये बोलने के लिए नहीं, लेकिन मेरा लक्ष्य था हम भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हर स्थिति में, हर पग पर अगर भगवान को हम ध्यान दें, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हमारी परंपरा कभी भगवान को भूल करके कोई भी कार्य, आप देखिए परंपरा में जहाँ भी जिधर भी शुरू करते हैं भगवान होते हैं, है ना। आप देखिए हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन परंपरा में जहाँ से आप शुरू करें सब जगह में भगवान का है। ऐसे कोई भी नाम भी नहीं है, सब भगवान का है ना। इंद्र भी भगवान का नाम है, सब जो संसार में जितने नाम है सब भगवान का ही नाम है। तो इसलिए हमारे जीवन में भगवान आवश्यक है। तो और खास करके कलयुग में इस विपद जो घोर कली आ रहा है, लोग को कितनी ठग रहे हैं, लोग एक दूसरे से कितनी चालाकी, कितनी बेईमानी, है ना। लेकिन इसमें करके जाएंगे कहाँ। तो हम लोग सोचते हैं किसी को ठगने से हम वास्तविक क्या आहरण करना चाहिए, क्या संग्रह करना चाहिए जो हमारे साथ जाए, साथ में कुछ जाएगा। जो भी कुछ करते हैं, जो भी कोई साथ में कुछ जाता है, अगर वो कर्म का फल हमको फिर भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हम सरल होकर के, हमारे पूर्वज ने बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन यापन करना और उच्च विचार होना चाहिए। और अभी उल्टा हो गया, है ना। क्या हो गया? हाई लिविंग, अच्छा से रहेंगे, और विचार बैड थिंकिंग, गंदा कचड़ा सब सोचेंगे। तो ये हमारे दिमाग को खराब करेगा ना। पहला जो सिस्टम था, इसलिए हमारे संत महात्मा हमारे पहले अपना जीवन को सादा जीवन रखते थे, लेकिन विचार उनका अच्छा उच्च विचार होता था। और उच्च विचार, सबसे उच्च विचार क्या है? भगवान को जानना, भगवान को हर भगवान जो चीज बोले ना, हर वर्ड भागवतम, भगवत गीता का, वेदों का इतनी अर्थ है। अगर इस चीज में मन आप लगाएगा ना, आपका नस नस, आपका इंटेलिजेंस, भगवान बोलते हैं अगर मयेव मनाध्वस्व मयि बुद्धि निवेश है, मुझमें आप मन लगाओ, आपका बुद्धि लगाओ, अब देखना आप क्या चमत्कार होता है। आपका इंद्रियां, आपका मन, आपका आत्मा कितनी उज्जवल होता है। लेकिन हम क्या किसी में लगाते हैं मन को? खाओ और कमाओ, कमाओ खाओ। अरे कमाओ खाओ तो हमारे पिताजी कहा करते थे, अरे वो वृक्ष भी कमाई खा रहा है, कुत्ता भी खा रहा है, अपना सब कुछ अपना जीवन पालन कर रहे हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान का क्या कर्म होना चाहिए? हम स्पेशल, हम लोग को दिया हुआ है ये जन्म। अगर हम इसी चीज में रह जाएंगे, खाओ कमा में लग जाएंगे, खाओ कमाए तो होगा, मिलेगा, है ना। नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भूखा नहीं रहता है। हम इतनी बढ़ गया हमारे लोभ, हम इतनी लोभी बन गए, और जिस चीज में लोभ होना चाहिए उसमें नहीं कर रहे हैं। लोभ वास्तविक भगवत वस्तु में होना चाहिए। और लोभ होगा, आज हम लोग का कुछ भक्त लोग को माला लिए, कंठी माला पहने, मैं बोला देखो ये कंठी माला, इसमें किसी का लोभ नहीं। चोर आएगा लेने के लिए, देख लेगा, आए देगा ये क्या, और पहनेगा आप मोती का हार,
सोने का हार, वो आपका गला को काट के ले जाएगा। अब पहले कोशिश करें, हमारा गोवर्धन परिक्रमा दे रहा था कि माता जी राजस्थान का, माता जी वो लोग तो इतना बड़ा बड़ा पहनते ना पाँव में, सोने का पाँव पहना, तो भाई वो बहुत कोशिश किया उसको, ये तोड़ के उसका पाँव को ले गया, और ये बूढ़ी माता जी भाई वो रो रहा है, उसको तोड़ के लेके बात चला के ले गया, सोने की वजह से पाँव टूटा, और गला में होता तो गला को भी कर देता कल्याण। तो लोग पहनते किसी को माला, ये माला तुलसी, अरे पापा ये तो जल फल मिलेगा नहीं। जल फल समझ रहे हैं ना? जल फल क्या है? जल का फल क्या है? हाँ? समझ गए? तो क्योंकि ये वास्तव में आप देखिए, तुलसी का माला हो, चंदन हो, तिलक हो, इसमें देखो यमराज भी रह जाता है। मैं आपको आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये देखिए क्या सत्यता क्या है। तुलसी ऐसा शुद्ध, ऐसे चीज है, वृक्ष है, जो फिर आज भी हमारे भारतवर्ष में सबका घर घर के सामने मिलता है। और तुलसी पत्ता का तो तुलसी का महिमा अपार है, साइंस भी प्रूव कर दिया। तुलसी पत्ता में ऐसे मेडिसिन गुण है, इसलिए वो लोग पागल नहीं थे, पेड़ की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे। ब्रिटिश जब आया ना यहाँ भारतवर्ष में, बोला ये लोग कितना, ये पशुओं का स्टूल को लिखते हैं, ये पागल है, पशु का स्टूल। लेकिन ये नहीं जानते गोमय वसति लक्ष्मी, गोमय में लक्ष्मी देवी देखो निवास करते हैं। शास्त्र बोलता है ना, आप घर लीप करके बैठिए, देखो कैसा फीलिंग होता है आपको। पहले घर में लीप, आज तो घर है नहीं, सब मार्बल चकाचक, सब चकाचक, लेकिन वो तो सब, और गोबर पानी तो और माता को डालने के लिए नहीं, पहले गोबर पानी डाल करके। मेरे एक दोस्त हैं, वेटनरी साइंटिस्ट हैं, तो मैं बहुत 20-25 साल के बाद मिला। अभी लेटेस्ट रिसर्च है, जो अमेरिका वाले, जो विदेशी लोग को बोलते थे, घृणा करते, यार गाना लगता है, ये कहाँ स्टूल लगा दिया पूरी। लेकिन वही लोग को बोल रहे हैं, जब गाय गोबर करती है 8 फीट तक एक इनविजिबल बैक्टीरिया ऐसा पकड़ता है, दूसरी बैक्टीरिया को मार देता है। एंटीसेप्टिक है, पूरी फुल्ली एंटीसेप्टिक है। ये साइंस, अभी साइंस, हमारे पूर्वजों ने करोड़ साल पहले ये चीज को जानते थे, लेकिन मैं क्यों कहाँ से शुरू करता है? विश्वास, हमारे शास्त्र के ऊपर, हमारे पिताजी के ऊपर, माँ के ऊपर विश्वास नहीं है। बच्चे को बोलेगा अरे तू क्या जानता है, पिताजी बोलते हैं ना, जब पिताजी बोलेंगे अरे तो पहले सुबह जग जा लाला, सुबह जग जा, स्नान कर ले, तेज ओज बढ़ेगा। अगर स्नान अब सेंट स्प्रे करके चले जाते हैं बस, अब वो जो स्नान, और कहाँ कहाँ चेहरा चमकेगा, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं। सेंट स्प्रे, अब विदेश जाएगा तो 15 दिन महीना तक नहाते ही नहीं, सूसा कर दिया, थाई मार दिया, चले फिर बस, नहाने का नहीं। लेकिन घर में जो लोग, वो लोग जानते हैं, अरे गोबर में भी स्नान करते हैं, मूत्र भी स्नान करते हैं। अभी कोई गोबर, अभी बच्चे लोग स्नान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी तो क्यूकर्पिन तेल होना चाहिए, है ना? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा 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 एडवर्टाइज आता है, दिखाता है, सब नकली बेकार है, और बाल पक जाता है। वो बाल काला क्या होगा, बाल पक जाता है, दिखा गया है। उस नकली का युग है। और जो अच्छा सा एडवर्टाइज दिया, उसको जा जाके दुकान में खुद ढूंढ के लेके आते। लेकिन पिता माता, अगर पिता माता का भी एक्सपीरियंस अभी नहीं चला गया। पहले 40-50 साल पहले उनको जानते थे, बेटा ये खाया में, ये सुबह में जगता था, चलता था, ये प्रणाम करता था, ये प्राणायाम करता था, ये गोमूत्र लगाता था, ये तेल मालिश करके दंड बैठा करके पूरी जाता था, पूरा फर्स्ट क्लास। आज तक कुछ नहीं है। लेकिन अभी तो बेटा तो रात भर टीवी दिखेगा, सब अव्यवस्थित है। तो कहाँ दम, कहाँ है? कुछ नहीं, बल भी कुछ नहीं। इसलिए ये चीज हमारे जीवन में, हम लोग सनातन संप्रदाय में सिस्टम कितनी फर्स्ट क्लास, आप देखिए कितनी फर्स्ट क्लास सिस्टम था, और वो सिस्टम को हम नकारते हैं। क्यों? हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है।
शास्त्र में विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास किससे होगा? कैसे? तो साधु संग करेंगे। नहीं तो ये विश्वास बहुत बड़ा चीज है। हमारे विश्वास नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे विश्वास को तो तोड़ रहे हैं आज दूसरे लोग। तोड़ के अरे कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, भगवान तो ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया था, ऐसा कर दिया। नहीं, राजा कुलशेखर महाराज कूद पड़े रावण को मारने के लिए जब थे, आप सुने होंगे पूरा गए, आग खत्म कर दूंगा जब सुने पूरी, उनका इतने जोश कैसे ले गया माता को। लेकिन हम लोग के पास कहाँ है जोश? तो ये आवश्यक है। प्रभु जी कहाँ उठ के चले गए भाई? अच्छा, कितना समय ये करिया? 8:30 ऑलरेडी हेलानी लोग, माने आप लोग बहुत, ये तो कथा तो अनंत चलेगा, क्योंकि भगवान की कथा ये बहुत हाँ 35 तक 10-15 मिनट करेंगे। तो इसलिए हम लोग विश्वास पहले होना चाहिए। विश्वास सुदृढ़ होना। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। अगर विश्वास, श्रद्धा कैसे शुरू होगा? हमारे 2 प्रकार के श्रद्धा रहता है, भौतिक विषयों में श्रद्धा और भगवान में श्रद्धा। भगवान में जो श्रद्धा होगा वहीं से शुरू होगा वास्तविक। भौतिक चीजों में तो बहुत श्रद्धा है, और भौतिक चीज श्रद्धा से ही काम नहीं चलेगा। और भौतिक श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होता है? आध्यात्मिक श्रद्धा कैसे मन में आता है? भगवान में विश्वास कैसे होता है? कैसे होगा? इसलिए ये श्रद्धा बहुत बड़ी जरूरी है। अगर श्रद्धा भगवान की ओर है, नाम में है, भगवान में है, तो वही श्रद्धा जितनी सुदृढ़ होते जाएगा, हमारा भक्ति इतनी सुदृढ़ होते जाएगी। अभी वो श्रद्धा दूसरी चीज में है, भगवान में नहीं। श्रद्धा सब कुछ करने के लिए, पढ़ना, ये करना, भौतिक विद्या में, भौतिक कार्यों में, ये बहुत श्रद्धा है ना। आप बता दो ये चीज, भौतिक चीज, और भगवान को बोलो, भगवान का थोड़ा सा कर लो, पूजा कर लो, पिता माता बोलते ना थोड़ा कर लो, है नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, है ना। करते हैं आजकल तो पूजा भी करने के लिए कोई तैयारी ही नहीं। पुजारी मिलना बड़ा मुश्किल। कौन 3 बार कौन नहाएगा, चमर ढुलाएगा, घंटी बजाएगा, कौन करेगा, ये तो कौन, है ना। और सारे चीज करने के लिए, और सब ये घूमने के लिए, जो सब निकृष्ट कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। देखो श्रद्धा कहाँ गया? क्यों ये हो रहा है? खराब चीज में श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो रहा है? श्रद्धा तो बराबर होना चाहिए ना। तो इसीलिए श्रद्धा, इसीलिए क्योंकि हमारे भीतर जो गुण, सत्वगुण, रजगुण, तम गुण, रजगुण तम गुण का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, अभी सत्वगुण बहुत कम हो रहा है। सत्वगुण सतत संजायते ज्ञानम, क्योंकि अगर सत्वगुण श्रद्धा होगा, हमारा ज्ञान में विश्वास होगा, ज्ञान आहरण करने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण का गुण है। जो ब्राह्मण होता है, सत्वगुण ब्राह्मण का, और इसमें पढ़ने के लिए, ज्ञान आहरण करने के लिए आएगा। कोई भी व्यक्ति हो, मैं बनना ये का मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति पढ़ने के लिए इच्छा होता है, ज्ञान आहरण करने के लिए जब श्रद्धा है, तो सत्वगुण में अवश्य होगा। और सत्वगुण का, अगर सत्वगुण में रहेगा, सत्वगुण का भी कलर भी अलग है, सत्वगुण का रंग भी, सत्वगुण का रंग मालूम क्या है? आपके चॉइस के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा ये सत्वगुण, रजगुण, तमगुण का है। आपका मन जो करता है ना, तो गुण के हिसाब से आपका मन भी करेगा यही चीज पहनो। पहले लोग, साधु लोग देख करके, वेशभूषा देख करके बता देते ये क्या है, कौन सा गुण में है, कैसा, भैंस है, गाय है, और गधा है, घोड़ा है, क्या है, ये कौन सा गुण में है। क्योंकि गुण के हिसाब से हमारा चॉइस भी होगा। ये सारे लिंक्ड हैं।
अभी आप मैं बोलूंगा, बोलेगा अरे आप लोग आप लोग देखेंगे, अरे हम ये चॉइस करके ले आए, लेकिन ये सब रिलेटेड है। ये इतनी सूक्ष्म साइंस से हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, ये इसी के हिसाब से ये पूरी चलता है। और अगर सतगुण में होगा तो ऑटोमेटिक आपका श्रद्धा इसमें जाएगा, ऐसे कलर में जाएगा, ऐसे ऐसे भगवान में जाएगा, नहीं तो रजगुण तमगुण ऐसे जाएगा फिर। तो इसी प्रकार श्रद्धा अगर भगवत भजन में हो, नहीं अच्छा नहीं लगता, आप में बैठ के थोड़ा भजन करूँगा, नहीं बहुत हो गया, बहुत प्रकार का देख लिया, संसार देख लिया, लोग है ना जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं अब नहीं चाहिए, बस उब गया, उब जाने के बाद। लेकिन यही श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा भगवत में, भगवान में, भजन में, ये श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगा? अगर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गया, 6 साल का बालक ध्रुव, 5 साल का बालक ध्रुव, 5 साल का प्रहलाद महाराज, आज भी बहुत सारे छोटे छोटे बालक बालिका हैं, बचपन से वो लोग भजन करना, पिताजी माता का बात सुनना, छोटे छोटे बच्चियां मैं देखा है, माँ जो बोलेंगे वो चीज अच्छा सुंदर से करते हैं। क्यों? वो संस्कार लेके आए हैं, पिता माता का संस्कार, घर का परिवार का संस्कार। वो जबरदस्ती करना नहीं पड़ता, उनको थप्पड़ नहीं लगाना पड़ता, क्यों? इसीलिए हमारा शास्त्र, हमारा जो संस्कृति था, इसलिए हम पिता माता को बहुत ध्यान देते थे। एक गृहस्थ बनने से पहले कितने नीति नियम पालन करते थे। अगर अच्छे गृहस्थ, सत गृहस्थ बनते, दोनों पति पत्नी का अगर अच्छा संबंध होता है, अच्छा मेल होता है, भगवान स्वयं बेटा के रूप में आते हैं। अगर पति पति का मन अच्छा होता है तो पुत्र के रूप में भगवान आते। कौन आया भगवान के पुत्र के रूप में? हाँ, कपिल देव। जब देवहूति और कर्दम महाराज दोनों का मन पूरा एक ही था, और ऐसा सेवा भाव था, ऐसा दोनों का था, स्वयं भगवान को उन्होंने बोले नहीं थे आप हमारे पुत्र रूप में आओ, बोले थे सब, देवकी वसुदेव ये लोग तो बोले थे हम पुत्र रूप में आप, लेकिन कर्दम और देवहूति नहीं बोले थे। वो दोनों का अच्छा, देवहूति ने बहुत सेवा किया कर्दम मुनि का। इसलिए अगर दोनों पति पत्नी का अच्छा संबंध होता है, अच्छा मन एक होता है, तो भगवान भी आते हैं पुत्र के रूप में। ये हमारा शास्त्र ये कहता है, ये शास्त्र नहीं, ये प्रमाण है। अगर लड़ाई बजेगा तो फिर कहाँ भगवान आएंगे? तो इसलिए ये जो सनातन परंपरा, जो संस्कृति है, ये कितनी सूक्ष्म संस्कृति है। ये सब ये साइंस ही है, इसका भीतर ये पूरी साइंस ही घुसा हुआ है। हाँ, हम लोग इसको आजकल लोग मानते नहीं, लेकिन आप देखिए हमारे जो परंपरा में, इसीलिए क्यों उदाहरण दिया गोबर का, ये कोई फालतू या कोई बकवास, कोरा बकवास नहीं है। ये लोग जो रिसर्च करके करोड़ों सालों से जो रिसर्च करके लिखे हैं, वो सब सत्य है। इसलिए ये विश्वास तब बढ़ेगा जब ऐसे विश्वास के साधु के साथ आप रहेगा, सत्संग करेगा। प्रभुपाद विदेश गए, जो पागल लोग थे, जो लोग विश्वास, भगवान कुछ मालूम नहीं था उनको, कैसे उन्होंने भीतर पैदा किया विश्वास। तो ये आवश्यक नहीं है। अगर हम स्वयं एक विश्वस्त सेवक भगवान का बने तो दूसरी बन नहीं सकता, दूसरी बनेगा। ये आवश्यक है। अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक, तो फिर हमारे जो आएंगे भविष्य, हमारे बच्चे लोग, उन लोग का भविष्य क्या होगा? तो इसलिए सबके, हम लोग का सबका ये आवश्यक है, हम लोग भगवत भजन करें, भगवान में विश्वास रखें। और ये सत्संग माध्यम से, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने ऐसे विश्वास उन्होंने कराया, ऐसे विश्वास का बीज डाला भगवान के प्रति, आज करोड़ करोड़ लोग भगवान के मंत्र, महामंत्र जो सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा भारतवासी लोग मंत्र को देख करके, मंत्र को सुन करके
उसको इतने ध्यान से प्यार से नहीं लेते लेते हरे कृष्ण ठीक है, अरे हमको मालूम है मालूम। आप जाके हमारे बोलो हरे कृष्ण महामंत्र करो, वो हंसेगा पहले कर रहे ये पागल है, चल रहा ये पागल लोग। वो अमेरिका में जो लोग आप देखो, हम तो बाहर घूमते रहते हैं, वो लोग कितनी प्रेम से, क्योंकि उसमें मजे है वो लोग क्योंकि उनको तो मालूम कुछ नहीं था, जो कहा गया उसको तुरंत उन्होंने ग्रहण किया। हम लोग क्या गांव कन्या सिंगानी नहीं, जितना भी तू सुंदर हो, अरे ये हमारे घूम रही थी, वो क्या है समझते चलो। तो हम लोग इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देते, और वो लोग देखो वही महामंत्र देखो कितनी प्रेम से और कितनी तत्परता से निष्ठा के साथ वो ग्रहण करते हैं, और सब नॉलेज। आप देखिए हम लोग हमारे स्कूल में बहुत सारे भक्त हैं, इतने नॉलेजेबल हैं, जबकि कुछ एक इतना ही मालूम नहीं था उनको। कैसे? ये ऐसे भगवान का नाम, अगर इसको विश्वास के साथ भगवान का नाम हम लेते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि पहला महाप्रभु बोलते, चैतन्य महाप्रभु बोलते, आप कुछ भी हो, कुछ भी, इसको अगर विश्वास के साथ भगवान का नाम लेते हो कोई, आपका चित्त, आपका हृदय शुद्ध होगा। और जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपका कंप्यूटर जैसे ब्रेन है के कंप्यूटर है, वो पूरा फटाफट काम करेगा। फिर ऐसे जहां पूरा सब कुछ फर्स्ट क्लास पकड़ेगा। अभी आपका कंप्यूटर जंग लगा हुआ है, और ये पकड़ने पर पकड़ता ही नहीं। यही है महाप्रभु पहला बोलते, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरवश्चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदम प्रतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चित्त रूपक जो मैला जमा हुआ है दर्पण में, उसको साफ करो। ये साफ कैसा होगा? भीतर साफ कैसा होगा? भीतर क्या ब्रश लगाएगा? ब्रश लगाओ, कितनी क्या वो ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किडनी का भी करते हैं, ब्लड का भी करते हैं। आजकल साइंस तो बहुत कुछ करता है, जिसमें कैंसर पकड़ता है, आप देखो जाके कैसा पूरी सब कुछ साफ अंतर जंतर सब कुछ करके फिर भी होता नहीं। वो बूढ़ा पकड़ा है, अरे बेटा मैं तो मर जाऊंगा, अरे मुझे बचाओ बचाओ। मैं हॉस्पिटल में गया, हम लोग का वक्त वो सब कुछ उसका अंजा पंजा सब कुछ चेंज हो गया, पुर्जा सब चेंज कर दिया, पूरी सब कुछ हो गया, फिर भी उसका मन हृदय को चेंज नहीं हुआ। वो डॉक्टर बोला, डॉक्टर साहब बचूंगा ना और 5 साल, सब कुछ चेंज होगा। फिर भी डॉक्टर क्यों आप ये कर, सब तो चेंज हो गया, लेकिन मन हृदय उसको चेंज करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं। चेंज कौन कर सकता है? मंत्र। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने जो मंत्र को किया, वो मंत्र को अगर अच्छा से करे, वो मंत्र जब जाएगा शब्द ब्रह्म साधारण नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पूरी तंतु तक, सेल तक, प्रति सेल तक ये शुद्ध बनाएगा, शुद्ध करता है। ये आपका मन इंद्रियां सबको घूट घूट के पूरा अच्छा से साफ कर देगा पूरी। और नहीं, भीतर साफ करने का कोई साधन ही नहीं, अब कोई ऐसा साधन नहीं है आपको पूरी शुद्ध करके आपका इंटेलिजेंट को, आपका मन बुद्धि को पूरी साफ कर देगा। इसलिए साफ करना है। बाहर से तो हम साबुन लगा के, डेटॉल लगा के पूरी साफ हो जाते हैं, लेकिन भीतर से ये मंत्र भीतर से साफ अगर हो जाएगा तो वास्तविक सफाई होगा वो। इसलिए महाप्रभु तो हम ये कभी कभी हम लोग कीर्तन करते हैं ना, लोग इतने अच्छा से कीर्तन नहीं करते, क्योंकि उनको अभी पकड़े नहीं वो नाम को, रस का, भगवान का नाम का रस वो आस्वादन नहीं किए। लेकिन जो नाम और रस से मात्र उड़िया में है, पाना कला लोको सीना, हरिनामे की रस अच्छी पाना कला लोको सीना जाए। हरिनाम में वास्तविक क्या रस है, और जो लोग मजे उसमें मजा। और विदेशी लोग जो लोग वास्तविक नाम किए ना, उन लोग को ऐसे पागल हो जाते। आप देखो सुबह जग करके 3 बजे 4 देखें, जो नाम ऐसे करते हैं पूरा बार 2-3 घंटा पर लगातार पूरी,
क्योंकि वो सब कुछ देख लिया, विदेश में सब कुछ, अमेरिकन लोग जो है सब देख लिया, धन दौलत सब 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 कुछ देख लिया संसार। बोले महाराज, हमको बोलते महाराज सब हम देख लिया, और देखने का कोई चीज नहीं है, अगर यही बात कैसे ये नाम को अच्छा से हम ग्रहण करें और उसी में मजा में रहते, बात 3-4 घंटा किया पूरी नाम बस। लेकिन हम लोग कहाँ पीछे, कौन सा पीछे पड़े हैं? हम नहीं बोलते कि महाराज बोल रहे हैं पैसा छोड़ दो, नहीं भाई सब कुछ करो, लेकिन हमारे जो मेन चीज जो 2-3 घंटा गृहस्थ का काम, गृहस्थ लोग शास्त्र बताता है, साधु बोलते हैं गृहस्थ 2 घंटा तो सुबह शाम भगवान में देना चाहिए, सुबह पूजा करना चाहिए अच्छा से, भगवान को पूरी फर्स्ट क्लास स्नान करके 1 घंटा 1.5 घंटा तो पूजा अच्छा से नहीं है। अरे पैसा तो सब कुछ सब लोग कमाते हैं, लेकिन ये चीज स्नान करके फर्स्ट क्लास पूरी भगवान का पूजा करना चाहिए। ये है ऐसे तब आपका वास्तविक गृहस्थ होंगे आप, नहीं तो गृह मेधी मतलब सुअर, गृह मेधी मतलब सुअर। तो सुअर क्या करता जानता है? बस जहाँ पानी देखा, गड्ढा देखा, बस वही सुअर का काम है पूरी। तो गृहस्थ का काम मतलब पूरी साफ, सुअर नहीं है, गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ। गृहस्थ मतलब कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। जी पर दया और नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए। ये 2 चीज, ये सब धर्म का यही सार है। जीवे दया, जीव में दया कैसा, जीव के ऊपर दया मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगली बार कब आएंगे फिर चर्चा करेंगे। जीवे दया नाम में रुचि, ये मेरा बहुत सौभाग्य है, आप लोग कम से कम बैठ करके कुछ समय दिए मुझे कुछ सुनने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन मेरा प्रार्थना है आप लोग जो भी जैसा भी करते हो, क्या भी करते, मैं क्या भी खाते हो, क्या करते, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान का नाम कीजिए। आज से भगवान का नाम जितना समय होता है भगवान का नाम कीजिए, ये बहुत बड़ा फायदा होगा जीव के लिए, क्योंकि नाम ही भीतर तक जाएगा, हमारे विश्वास को दृढ़ीभूत करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा, और ये नाम ही हमको लेके जाएगा। और साथ में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मेरा वाणी को मैं विश्राम देता हूँ, समय हो गया, मुझे प्रभु जी बोले थे। और आपका कोई शंका है, क्वेश्चन है, कुछ समय नहीं होगा अभी, ठीक है। जय राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौधमानंदी श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय।